तो बच्चे आज हम लोग को सीखना है आधार और घातांक। आज हम लोग सीखेंगे आधार और घातांक कैसे निकाला जाता है। ये मुख्य रूप से 7 और 8 के बच्चों के लिए है। ऐसे तो इसका मैथ में हर वक्त काम पड़ता रहता है आधार और घातांक का। तो बच्चे हम लोग सीखते हैं आधार और घातांक। आधार और घातांक किसको कहते हैं, सर्वप्रथम देखेंगे कि आधार और घातांक होता क्या है। देखो बच्चे, आधार का मतलब होता है नीचे वाला। आधार का मतलब होता है नीचे और घातांक का मतलब होता है ऊपर। यानी आधार नीचे वाला होता है और घातांक ऊपर वाला होता है। ठीक है बच्चे, आधार नीचे वाला होता है और घातांक ऊपर वाला होता है। जैसे एग्जांपल छोड़ते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 2 है, 2 के कपार पर 3 है। तो बच्चे ये नीचे हमारा 2 दिख रहा है, तो नीचे वाला हमारा आधार हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। और ऊपर में दिख रहा है 3, तो ऊपर वाला बच्चे क्या हो गया, घातांक हो गया। तो यहाँ 2 आधार हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 आधार हो गया और 3 घातांक हो गया, घातांक। ठीक है बच्चे, ये आधार और घातांक समझ में आया। जैसे होता है, मैंने कोई भी चीज़ लिखी है बच्चे, तो उसके पर जो बैठा रहता है, ऊपर जो कपार पर बैठा रहता है वह घातांक होता है। तो कपार पर यहाँ 3 बैठा था, इसलिए 3 क्या हुआ, घातांक हुआ। और नीचे जो नीचे समतल सतह पर बैठा है, यानी जो जमीन पर बैठा है, वह आधार होता है। तो 2 नीचे है तो 2 आधार हो गया और 3 ऊपर है तो 3 घातांक हो गया। ठीक है बच्चे, तो ऊपर वाला को घातांक कहेंगे और नीचे वाला को आधार कहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में आता है घातांक के रूप में व्यक्त करें। हम किस प्रकार घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ सवाल दिया हुआ है 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, यानी इसका मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल उतारता हूँ। यहाँ पर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। यहाँ पर बच्चे हमको घातांक में व्यक्त करना है। क्या में व्यक्त करना है, घातांक में व्यक्त करना है। तो हम कैसे घातांक में व्यक्त करेंगे बच्चे, आपको पता होना चाहिए 2 कितने बार है, तो 2 2 बार है। 3 कितने बार है, तो 3 भी 2 बार है। तो बच्चे 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। इसका मतलब हो जाएगा कि जितने बार रहेगा उसके कपार पर उतना ही चढ़ जाएगा। यानी 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के कपार पे 2 चढ़ गया। ठीक बच्चे, और यहाँ पर गुणते 3 कितने बार है, तो 3 भी 2 बार है, तो 3 के कपार पर भी 2 चढ़ गया। ये आपका घातांक के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है बच्चे, घातांक के रूप में व्यक्त हो गया। 2 2 बार था, इसलिए 2 के कपार पे 2 हो गया। 3 2 बार था, 3 के कपार पर भी 2 हो गया। 3 का भी घात 2 हो गया और 2 का भी घात 2 हो गया। अगर इसको आप लिखना चाहें बच्चे, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। 2 गुणे 3 के कपार पर कपार का मतलब घात होता है बच्चे, घात 2। यानी 2 और 3 का दोनों का घात बराबर है। तो एक रूल्स कहता है यहाँ पर कि a गुणे b, यानी a के पावर a पे पावर m गुणते b पर पावर m इक्वल होता है ए बी पे पावर m। यहाँ पर ये नियम है, आधार और घातांक का नियम है कि यदि मतलब कि घातांक बराबर रहता है, आधार बराबर नहीं होता है, तो ये गुणा की कंडीशन में बच्चे दोनों का गुणा कर दिया जाता है। जब गुणा करने योग्य रहेगा तब, जैसे ए और बी मेरा चर था, दोनों गुणा करने जोग नहीं था, मिलने जोग नहीं था, इसलिए ए भी हो गया। यहाँ पर दोनों मिल सकता है बच्चे, तो यहाँ पर द्वितीय 6 भी आप लिख सकते हैं। ठीक बच्चे, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए केवल चर का ही आपको घातांक करना है। तो ये बच्चे यहाँ पर है ए गुणे बी गुणे बी।
इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चे कि यहाँ पर घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो घातांक क्या है बच्चे, तो घातांक हमको निकालना है, घातांक नहीं है, ये सब आधार के रूप में है, हमको घातांक देना है बच्चे। क्या देना है, घातांक देना है। तो ये देखेंगे कि कितने बार है, हमने अभी यहाँ पर बताया कि 2 कितने बार है, 2 जितने बार रहेगा उसके ऊपर उतना ही दे दिया जाएगा। तो ए कितने बार है, 2 बार है, तो हम ए के कपार पे 2 दे देंगे। ठीक बच्चे, ए के कपार पर 2 दे देंगे। बी कितने बार है, तो 1 2 3 बार है बच्चे, तो बी के कपार पर भी 3 दे देंगे। इस प्रकार बच्चे हमारा घातांक रूप में निकल जाएगा। ये भी बच्चे आंसर हो जाएगा। ए देखेंगे 2 बार तो ए के कपार पर 2 हो गया, बी देखेंगे 3 बार तो बी के कपार पर 3 हो गया। इसको एक फार्मूला भी आता है बच्चे, उसको भी बता देते हैं। ये हो गया बच्चे। अब कुछ कुछ ऐसे सिस्टम में रहता है, ऐसे सवाल रहता है बच्चे कि जो घातांक के रूप में रहता है और हमें उसको सरल करना पड़ता है, यानी सरल करना पड़ेगा, उसको सरल कर करके एक संख्या के रूप में लाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया हुआ है 2 के घात 5, 2 का घात 5। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का घात 5 है, इसका मतलब मैंने कहा कि नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को घातांक। यहाँ पर कुछ संकेत होते हैं बच्चे, ये आप सवाल, कोई भी सवाल आपको संकेत देते हैं, इंडिकेट देते हैं। तो क्या कर रहा है, 2 को हमको 5 बार लिखना है, जो आधार रहता है बच्चे उतना ही बार उसको लिखा जाता है, यानी 5 जो है, 5 जो घात है, तो हमको 2 को 5 बार लिखना है, यानी आधार वाला मान को ही हम 5 बार लिखेंगे। तो आधार मेरा 2 है बच्चे, तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। 2 को कितने बार, 5 बार। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि 5 को 2 बार लिख देते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं करना है। जो नीचे वाला होता है उसी को देखना है कि उसके ऊपर है क्या, तो यदि उसके ऊपर अगर 2 है, 5 है, 10 है, तो हम जितना ऊपर रहता है उसको उतना ही बार, यानी नीचे वाला को, आधार को उतना ही बार लिखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 2 है तो आधार 2 है, इसका घातांक 5 है, तो हम 2 को 5 बार लिखेंगे बच्चे। 2 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5, बीच में बच्चे गुणा का ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने का मतलब बच्चे छोटा से छोटा में या एकदम गुणा करके उसको लिख देना है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, हमारा 32 आंसर आ जाएगा बच्चे। इस तरह सरल करने वाला हम समझ जाएंगे। ये घातांक से आपको सरल करने के लिए बताया गया कि घातांक दे दे और इसको सरल करने को दे दे तो हम किस तरह सरल करेंगे। तो उसको जितने बार बोलेगा उसको आधार को उतना ही बार, यानी कि आधार को यहाँ 5 बार बोल रहा है तो हम आधार को 5 बार लिख करके गुणा कर देंगे। आधार मेरा 2 है और घातांक मेरा 5 है। ठीक है बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 2 पर पावर 3 इंटू 2। यहाँ पर बोल रहा है 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, 3 रहता है बच्चे, इसको होल क्यूब कहते हैं या 2 का पावर 3 कहते हैं। इंटू दे करके इसका भी, यानी 2 का होल क्यूब का होल स्क्वायर है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए इंटू लगा हुआ है, तो हम हल करते समय क्या करेंगे बच्चे, हल करते समय क्या कर देंगे, ये इंटू टूटेगा बाबू, तो ये 3 और 2 का मल्टीपल हो जाता है, 3 और 2 का गुणा कर दिया जाता है। ठीक बच्चे, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3 गुणते 2 अर्थात 2 पावर क्या हो गया, 6 हो गया, 2 पावर 6 हो गया। अब इसको क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 पावर 5 था तो 2 को 5 बार आपने लिखा था, यहाँ 2 पावर 6 है तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे बच्चे। तो 2 को 6 बार लिखकर गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, 2 को 6 बार लिखकर गुणा, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64 आ जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कि उसके घात जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। देखिए यहाँ पर घात जो था धनात्मक था, लेकिन यहीं पे माइनस कभी कभी आ जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है बच्चे। उसको कैसे निकालते हैं बच्चे, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, यहाँ पर दिया गया है
5 पे घात 2 बच्चे। तो इस प्रकार की चीज को बच्चे निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला आता है बच्चे कि किसी भी मतलब कि आधार पर अगर ऋणात्मक घात आ जाए तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को लगाना पड़ता है। इसके लिए रूल्स बच्चे क्या है, तो रूल्स मैं लिख देता हूँ। एक्स पे पावर -1 इक्वल 1/x⁻1। यहाँ माइनस जो होता है बच्चे वह प्लस हो जाता है और ऊपर में 1 हो जाएगा और बटा लग जाता है। बच्चे ये रूल्स हैं, इसी रूल्स को इस पे फॉलो करना है। ठीक बच्चे, इसी रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि देखते हैं जहाँ x है वहाँ 5 है, जहाँ -1 है वहाँ यहाँ -2 है। तो इसके लिए नियम, ये तो रूल्स है बच्चे, ये रूल्स है, इसी रूल्स पे इसको बैठाना है। ये इतना होता ही है, रूल्स में इतना होता ही है बच्चे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस है तो बच्चे अब प्लस हो जाएगा, बटा में ऊपर में 1 हो जाएगा। तो इस पे हम बैठाएंगे तो ये भी मेरा क्या होगा कि 1/5 पे पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आसानी से लिख देंगे, यानी 5 को कितने बार, 2 बार, 1/5 को 2 बार, 1/5 को कितने बार बच्चे, 2 बार। तो 5 गुणते 5 बराबर 1 में क्या हो जाएगा, 5 के 25 आंसर हो जाएगा बच्चे। ये आपका हल हो गया बच्चे। इस तरह इसको भी बना लेंगे। यहाँ पर बच्चे क्या है, माइनस है, यानी हमारा जो आधार है वो माइनस में है, लेकिन घातांक क्या है, प्लस में है। घातांक क्या है बच्चे, प्लस में है। तो बच्चे इसमें क्या करना है, जिस प्रकार यहाँ पर करते थे उसी प्रकार कर देंगे, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर -3 का पावर 2 है, -3 पर घाते 2 है, तो इसका नियम कहता है कि -3 को 2 बार लिख दो, यानी 3 को 2 बार लिख दो। तो आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा बच्चे। इस तरह हम आपको सरल करने वाला जितने भी चीज़ होते हैं वो समझ जाते हैं बच्चे। सरल करने के लिए अगर कहे तो इसी तरह इसी नियम से बनाएंगे, जिस नियम से आपको 3-4 सवाल बताया गया है। ठीक बच्चे, अब आगे चलते हैं बच्चे। आगे का टॉपिक क्या है, कभी कभी संख्याएं दे देता है, जैसे यहाँ पर दे दिया अभाज्य गुणनखंड कर घातों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड करके घातों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चे सर्वप्रथम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चे इसे मिटाता है, यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है तो देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे चल रहे हैं। सभी बच्चे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि ऐसा इससे भी अच्छा वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुंच सके। ठीक बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बच्चे अभाज्य गुणनखंड की जब बात आती है तो हमें ध्यान देना होता है कि अभाज्य गुणनखंड मीन्स क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड उसे कहा जाता है कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। जब एक और अपने आप से कटेगा बच्चे तो वही संख्या आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगी। तो यहाँ पर चलते हैं बच्चे, पहला इसका सवाल है 512। तो 512 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरह 512 का इस तरह क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बच्चे इस संख्या ऐसी संख्या से कटाना है कि फिर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड न होने पाए। ऐसी संख्या से कटाना है कि फिर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं होने पाए। तो बच्चे चलते हैं, यहाँ सम है तो सम से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 5 10 बच गया 6, 2 6 12। फिर बच्चे सम है तो सम से कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 8 16। ठीक है बच्चे, आगे फिर 2 से सम है तो कटेगा, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, बच्चे ये कटता जा रहा है, 2 से कटता जा रहा है, 2 से कटता जा रहा है, 2 दूनी के 4, 2 का 2 कट गया। बच्चे देखेंगे 512 जो है बच्चे वह कितने बार 2 से कटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 से कटा है। 512 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 9 बार आया। तो बच्चे हमको क्या करना है, घात को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चे हम चलते हैं, इसका घात लिखते हैं। स्पेस नहीं है बच्चे, कम स्पेस है। 512 इक्वल 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, बच्चे ये सवाल इधर का है,
1 2 3 4 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 4 5 6 7 8 9। बच्चे 9 हुआ। 2 कितने बार आया? 9 बार आया। तो बच्चे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पे कितने बार 2 है? 9 बार, तो 2 पे घात 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड करके जो भी गुणनखंड आया उसको घात के रूप में लिखा जा सकता है बच्चे। इसी तरह 1200 है बच्चे, 1200 का भी इसी तरह गुणनखंड करेंगे और प्राप्त जो गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, उसको घात के रूप में इसी तरह लिख दिया जाएगा। एक इसको बता देते हैं बच्चे, ये सिंपल है, जस्ट इसी तरह वो भी बनेगा। ये थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, सभी बच्चों को ऐसा नहीं आता है, तो मैं सभी बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ। ये 8/27 यानी 8/27। बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें हर और अंश दो चीज हो जाते हैं, तो ऊपर वाला का भी एक अलग गुणनखंड करेंगे, नीचे वाला का भी अलग गुणनखंड करेंगे। तो ऊपर वाला देखते हैं गुणनखंड कर कितना होता है। ऐसे इसका मौखिक भी गुणनखंड आप कर सकते हैं। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 का गुणनखंड 2 से कटाएंगे तो 3 बार में 2 आएगा, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इस तरह गुणनखंड कर लेंगे। और जो बच्चे को अगर मौखिक नहीं आएगा तो कहीं कलम कापी उठा करके वहां पर गुणनखंड कर लेंगे, जैसे मैंने कर बताया है। उसी तरह 27 का तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणते 3 गुणते 3 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 3 3 के 9, 9 3 27। अब बच्चे इसको क्या करना है कि घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ये जो गुणनफल है इसको क्या करना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है बच्चे। तो चलते हैं, 2 कितने बार आया? 2 3 बार आया, तो 2 पे घात 3 हो जाएगा। 2 कितने बार आया? 3 बार, तो 2 पे घात 3 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, 2 कितने बार? 3 बार, तो 2 पे घात 3 हो गया बच्चे। अब 3 कितने बार? ये भी 3 बार, तो 3 पे घात 3 हो गया। तो इसको अब सम्मिलित रूप से दोनों का घात जब बराबर है तो 2/3 पर घात 3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है। तो बच्चे जब दोनों का घात 3 है तो हम दोनों को इंटू में करके और दोनों का घात 3 कर देंगे, तो 2/3 यानी 2/3 पर घात 3 हो जाएगा। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं बच्चे। अब बोल रहा है चौथा सवाल हम लोग का, मान ज्ञात करने के लिए, वो भी ऋणात्मक है। यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या मैंने बताया है, यहाँ पर बताया है ऋणात्मक संख्या। एक क्वेश्चन बता दिया गया बच्चे, ऋणात्मक संख्या से संबंधित क्वेश्चन बता दिया गया। यहाँ चलते हैं हम यहाँ पर बच्चे, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर सवाल, चौथा सवाल। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे, यहाँ भी घातांक में है, यहाँ भी आधार और घातांक में है। तो ऐसे सवालों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं बच्चे, उस नियम को फॉलो करना होगा। दोनों में कॉम्बिनेशन गुणा का है और दोनों का आधार बराबर है, घातांक बराबर नहीं है। तो बच्चे ऐसे सवाल के लिए जब उसका आधार बराबर हो, घातांक नहीं बराबर होता है, तो उसके लिए नियम आता है बच्चे, बता दे रहा हूँ। ये आपका सवाल है, इसके लिए नियम क्या आएगा बच्चे? तो नियम इसका है x पे पावर m गुणते x पे पावर n, x पर पावर n गुणते x पर पावर n। देखिए आधार इसमें बराबर है तो बच्चे आधार 1 हो जाता है, और जो घातांक होता है जब आधार बराबर होगा, बीच में गुणा होगा, बीच में गुणा यदि रहे, इसका अंदर का संबंध गुणा का हो और उसका आधार बराबर हो, तो ये आधार जो घातांक होता है बच्चे आपस में जुड़ जाता है। जब आधार बराबर हो, कंडीशन गुणा का हो, तो इसके घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक बच्चे, यहाँ समझ में आ रहा है? जब आधार बराबर हो, घात बीच में क्या नाम है, संबंध इसका गुणा का हो, तो इसका जो आधार घातांक होते हैं बच्चे वह आपस में जुड़ जाते हैं। घातांक क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला एक प्रकार का है, ये इसके लिए नियम है। तो बच्चे यहाँ पर 5/3, 5/3 यहाँ देखा गया यक्स यक्स, तो दोनों के बदला में एक यक्स हो गया, ऊपर वाला दोनों जुट गया है। तो मैं भी वही नियम फॉलो इस पे करूँगा कि ये दोनों आधार बराबर है तो उसका हो जाएगा 5/3, और दोनों आधार जब बराबर हो गया और बीच में गुणा है तो ऊपर वाला घातांक क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसलिए बच्चे जुट गया। तो अब आगे क्या होता है? दोनों जोड़ देते हैं, तो 5/3 है बच्चे, और उसके घात क्या हो जाएगा? 3 2
5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 घात हो रहा है बच्चे, ध्यान देना होगा। इसको क्या किया है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मान ज्ञात करने का मतलब होता है कि इसका मल्टीपल करना। क्या होता है, मल्टीपल करना। तो हम जितने बार आपको बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या के कपार पर यानी 5 हो, 2 है, 3 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, घात हो, तो उसको आधार को उतना ही बार लिखा जाता है। जैसे 2 था 5 बार, तो 2 को हम 5 बार लिखे थे। उसी तरह 5/3 है, उसके कपार पर उसका मान लीजिए घातांक 5 है, यानी कपार पर इसको कहते हैं। ये टोपी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि 5/3 को 5 बार लिखते हैं, क्योंकि एक कपार पर 5 है, ये टोपी इसका 5 है, तो कहता है कि 5 बार लिखो। क्या कहता है, 5 बार लिखो। तो हम 5 बार इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, 5 बार लिख देंगे। पांच बार लिख दिए। 5 बार लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चे, अब ऊपर वाला का ऊपर में, नीचे वाला का नीचे में गुणा कर देंगे। 50 25 25 5 125 125 5 625 और 625 5 बच्चे जब नहीं आएगा तो गुणा कर लेंगे। तो 625 में 5 का गुणा करेंगे, 50 के 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 6 30 31 3125 आएगा बच्चे। और नीचे अब चलते हैं, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 81 में फिर 3 का गुणा कर लेंगे। 3 का 3, 3 8 24, 3 का 3, 3 8 24। इतना हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे? अगर समझ में आता है बच्चे तो वीडियो सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते हैं।